नमस्कार दोस्तों, जेएमडी ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों सेल्स फोर्स का शेयरिंग मॉडल, जो कि हम बहुत पहले एक वीडियो में डाल चुके हैं। बट उसमें मैंने शायद आपको बताया था कि 4 लेवल्स ऑफ शेयरिंग मॉडल रहता है सेल्स फोर्स में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, प्रोफाइल और परमिशंस। फिर उसके बाद मैंने बताया था जो जो कि होता है ऑब्जेक्ट्स और फील्ड लेवल। फिर उसके बाद मैंने बताया था रिकॉर्ड लेवल। तो जो सबसे डीपेस्ट लेवल होता है दोस्तों वो होता है रिकॉर्ड लेवल। ठीक है, तो रिकॉर्ड लेवल पे आज हम बात करने वाले हैं। रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ना अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो इससे ही क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होने वाले हैं। याद रखिएगा, रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग जो है, जिसमें आपका सबसे प्राइम एग्जांपल है OWD, रोल हायरार्की, है ना। उसके बाद है शेयरिंग रूल्स, उसके बाद है मैनुअल शेयरिंग। ठीक है, ये दोस्तों ये जो 4 चीज़ें हैं ना, जो कि आपकी रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये नहीं आते तो आप मान के चलिए कि आप सेल्सफोर्स का इंटरव्यू कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं वही, जो कि होता है रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग। और शुरुआत करेंगे हम दोस्तों किसके साथ? OWD के साथ। तो पहला हमारा जो टॉपिक आज रहेगा वो रहेगा OWD। व्हाट इज OWD? OWD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन वाइड, ये एन है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स। दोस्तों ये क्यों है, मतलब OWD है, ये एक्चुअली करता क्या है और ये सेल्सफोर्स में क्यों एग्जिस्टिंग है? OWD का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, डीपेस्ट लेवल ऑफ या रूट लेवल पे जो रहता है ना, मैं बोल सकता हूँ रूट लेवल शेयरिंग है ये, शेयरिंग सेटिंग है। ठीक है, रूट लेवल शेयरिंग सेटिंग है। मतलब अगर जैसे आप समझ लीजिए आप किसी रिकॉर्ड पे हैं, अगर उसका अगर जो शेयरिंग है वो प्राइवेट सेट किया गया है तो आप वो किसी को शेयर नहीं कर सकते हो। मैं आपको ये अभी ऑर्ग में जाके भी बताऊंगा कि OWD काम कैसे करता है। बट आप इतना मान के चलिए, जो मैं वीडियो अभी जो ये बना रहा हूँ स्टार्टिंग का, ये स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट आपके रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इसमें से ना नोट्स बनाते जाइए, जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ आप ट्राई करिए कि आप इसको अपने माइंड में स्टोर करते जाएं और अपनी कोई एक नोटबुक बनाइए और उसमें आप लिखते जाइए। लिखेंगे तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, OWD ना स्टार्ट होती है 3 चीज़ों के साथ। सबसे पहले अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही प्राइवेट रखना है या तो फिर एकदम शेयर ही नहीं करना है, तो आप उसको क्या रखोगे? प्राइवेट। तो प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? ओनली ओनर्स कैन व्यू या एक्सेस देयर रिकॉर्ड्स, है ना, नॉट अदर्स। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? अगर मान के चलिए मैं रिकॉर्ड 1 बना रहा हूँ और रिकॉर्ड 2 बना रहा हूँ, मतलब मान के चलिए अकाउंट के मैंने दो दो रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, अकाउंट 1 और अकाउंट 2, रिकॉर्ड 1 और रिकॉर्ड 2 अकाउंट ऑब्जेक्ट के। ठीक है, 2 रिकॉर्ड मैंने बना दिया हमारे सिस्टम में। अगर इस रिकॉर्ड का ओनर है अमित, इस रिकॉर्ड का ओनर है सूरज, ठीक है, ये ओनर्स है, ओनर्स है। तो अमित अपना रिकॉर्ड देख सकता है बट सूरज का नहीं। सेम सूरज अपना रिकॉर्ड देख सकता है बट अमित का नहीं। इसका मतलब यह है, तो कुल मिला के जो जिस रिकॉर्ड का ओनर है वही अपने रिकॉर्ड को व्यू कर सकता है, कोई दूसरा बंदा आके नहीं कर सकता है। बट एक्सेप्शन क्या रहेगा? एक्सेप्शन ये रहेगा कि जो जो भैया हमारे एडमिन होते हैं वो होते हैं भगवान। पूरे के पूरे ऑर्ग में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको देख सकते हैं वो, इनके ऊपर कोई शेयरिंग रूल शेयरिंग सेटिंग कुछ काम नहीं करने वाला। तो एडमिन भैया बाप है। एडमिन को अगर तुमने, मतलब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा है कि ऑब्वियसली अगर तुम्हारे ऑर्ग में एक एडमिन रहेगा वही तो सब चीज़ें सही देख करेगा और सब कुछ मैनेज करेगा। अगर उसी को सेल्सफोर्स बोल दिया कि नहीं भाई तुम भी नहीं देख सकते, तो भैया वो कहाँ जाएगा? सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल था ये। प्राइवेट अगर कर दिया तो मतलब ओनर्स ही देख सकते हैं, बाकी कोई और नहीं।
दूसरा OWD के अंदर दूसरी सेटिंग आती है, वो आती है पब्लिक रीड ओनली। तो देखिए दोस्तों, पब्लिक रीड ओनली का मतलब क्या होता है? पब्लिक रीड ओनली का मतलब ये होता है कि एवरीवन एवरीवन व्यू others, everyone can view others records, ठीक है? मतलब हर कोई दूसरे के रिकॉर्ड्स तो देख सकता है, बट कैनॉट, ये ऑब्वियसली पब्लिक रीड ओनली का मतलब क्या होता है? पब्लिकली तुम देख तो सकते हो भैया, लेकिन जाके छेड़ाखानी नहीं कर सकते हो। तो पब्लिकली रीड कर सकते हो, लेकिन तुम कैनॉट एडिट देम, ठीक है? तुम देख तो सकते हो बट उसको एडिट नहीं कर सकते हो। एंड ओनली ओनर्स हैव द फुल एक्सेस। तो सिर्फ और सिर्फ ओनर्स जो होंगे उन्हीं के पास पूरा एक्सेस है, और कोई आके भैया छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के अगर आप OWD पे हो तो OWD का मतलब है आप ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट में हो, जो कि है रूट लेवल एक्सेस। रूट लेवल एक्सेस में भी आप पब्लिक रीड ओनली अगर सेट कर रहे हो, तो रीड ओनली सेट करने से ये हो सकता है कि भैया सबके सब आपके रिकॉर्ड्स आके देख सकते हैं, बट आप अगर ओनर हो तो आप ही उस रिकॉर्ड को मैनेज कर पाओगे। समझ लो आपका ये रिकॉर्ड है रिकॉर्ड 1, दूसरा रिकॉर्ड है रिकॉर्ड 2। वही एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। अकाउंट के 2 रिकॉर्ड्स है, एक अकाउंट का ओनर है अमित, एक अकाउंट का ओनर है सूरज। अमित अपने रिकॉर्ड को रीड कर सकता है, एडिट कर सकता है। सिमिलरली सूरज अपने रिकॉर्ड को रीड कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है भैया। बट सूरज अमित के रिकॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है, वैसे ही अमित सूरज के रिकॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये दोनों में से दोनों एक दूसरे के रिकॉर्ड्स को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के पब्लिक रीड ओनली का मतलब क्या हो गया? पब्लिक रीड ओनली का मतलब ये हो गया कि भैया जिसके पास जो ओनरशिप का एक्सेस है वही उस चीज को मैनेज कर सकता है, ठीक है? कितने हो गए भाई? OWD के अंदर प्राइवेट हो गया, पब्लिक रीड ओनली हो गया। ऑब्वियस सी बात है, एक बार तुम बोल रहे हो कोई भी नहीं कर सकता है, एक बार तुम बोल रहे हो सिर्फ दूसरे आके व्यू कर सकते हैं, तो तीसरा तो ऑब्वियसली व्यू और एडिट होगा, है ना? तो तीसरा वाला जो परमिशन है OWD के अंदर, उसका नाम है थर्ड, उसका नाम है पब्लिक रीड स्लैश राइट स्लैश ट्रांसफर। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर का मतलब है एवरीवन एवरीवन कैन रीड एंड edit others as well as their own records। तो कुल मिला के आप अगर ओनर हो तो समझ लीजिए, वही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। अमित है रिकॉर्ड 1 का ओनर, सूरज है रिकॉर्ड 2 का ओनर। तो अमित रिकॉर्ड 1 को तो छेड़ ही सकता है, रिकॉर्ड 2 को भी अमित छेड़ सकता है। मतलब अमित को इसके ऊपर एडिट एक्सेस भी है और रीड एक्सेस भी है। सिमिलरली सूरज को इसके ऊपर रीड एक्सेस भी है और एडिट एक्सेस भी है, ठीक है? तो कुल मिला के बात यह है, हर कोई बंदा दूसरे बंदे के रिकॉर्ड पे जाके छेड़खानी कर सकता है, कुछ भी रीड राइट कर सकता है उसके ऊपर, कुछ भी एडिट मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है? अब दोस्तों, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि पब्लिक रीड राइट अगर मैंने किया हुआ है और दूसरा बंदा आके क्या मेरे रिकॉर्ड्स को ओन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कोई दूसरा बंदा आके मेरे रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पब्लिक रीड ओनली है OWD, क्या दूसरा बंदा आके मेरे रिकॉर्ड को छेड़ सकता है, एडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। दे कैन ओनली रीड योर रिकॉर्ड्स। If it is private, no one has the access to read my records nor edit my records. Only I am the sole owner of that record and I can only edit it. Okay, आगे बढ़ते हैं। सबके अलावा एडमिन्स भी कर सकते हैं, ठीक है? अब जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो में जब हम कवर कर रहे हैं OWD का पहला पार्ट जो है, OWD का पहला पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट। सॉरी, OWD नहीं,
रिकॉर्ड लेवल एक्सेस जो पहला पार्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट, तो हम इसमें रिकॉर्ड लेवल का पहला पार्ट कवर कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बता देता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि क्वेश्चन बेसिकली है ना, इंटरव्यू का क्वेश्चन कैसा आता है। इफ OWD is set to private, then how to share the record। क्वेश्चन मार्क ये है कि भैया तुम्हारा अगर रिकॉर्ड जो कि है उसका OWD प्राइवेट पे तुमने सेट कर दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ ओनर्स देख सकते हैं और दूसरे नहीं, तो तुमको अगर उसको शेयर करना है, मतलब किसी और को भी एक्सेस देना है उस चीज़ का, उस रिकॉर्ड का, तो तुम कैसे करोगे, है ना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है, कैसे करेंगे। अरे भाई अगर तुम बेस लेवल पे कुछ चीज़ें बना के रख देते हो ना, तो सेल्सफोर्स और तुम्हें उसको खोलने के लिए चीज़ें और देता है। मतलब बेस लेवल पे अगर तुमने एक्सेस रोक दिया है तो 3 और ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम एक्सेस खोल सकते हो। कैसे? नंबर 1 है रोल हायरार्की, ठीक है। नंबर 2 है शेयरिंग रूल्स, और नंबर 3 है मैनुअल शेयरिंग। तो कुल मिला के अगर OWD सेट टू प्राइवेट है, देन वी कैन शेयर द रिकॉर्ड्स वाया रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल्स एंड मैनुअल शेयरिंग। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम ये तीनों और अच्छे से सीखेंगे। तो तीनों के लिए एक एक वीडियो मैं बनाते जा रहा हूँ, बट हाँ मतलब ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो फास्ट फास्ट कवर होता जाए, ठीक है। अब और एक इसमें मेरे हिसाब से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको सीख लेना चाहिए कि मैं इसको एक्सेप्शन तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ अगर आपको इसमें अगर एक्सेस देना है ना, मतलब क्या है कुल मिला के, अगर आपको रोल हायरार्की या शेयरिंग रूल्स या जो जो भी चीज़ें अगर चलानी है ना, उसके लिए कुछ कुछ चेक बॉक्सेस है वो चेक करने पड़ते हैं। तो जब भी आप रोल हायरार्की में जाओगे ना, एक कुल मिला के आप सेल्सफोर्स अगर खोलोगे तो आपको OWD के सेक्शन में ना इंटरनल एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस, और एक तीसरा कॉलम दिख रहा होगा ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की, और उसके आगे ना चेक बॉक्स बने होंगे। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स लिखे होंगे, अकाउंट स्लैश कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद केस, फिर उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट जो भी, फिर आपके उस कस्टम ऑब्जेक्ट 1, कस्टम ऑब्जेक्ट 2, ऐसे फिर उनका ये एक्सेस क्या दे रखा आपने, पब्लिक, रीड, राइट, वो सब। फिर यहाँ पे ना चेक बॉक्स है, तो ये चेक बॉक्स का मतलब ये है अगर ये चेक बॉक्स चेक है ना, तो ही आप रोल हायरार्की का यूज़ कर सकते हो कुल मिला के, ठीक है। तो जब हम रोल हायरार्की सीखेंगे वो तब हम इसमें भी चले जाएंगे एक बार देखने के लिए, बट अभी के लिए मेरे हिसाब से OWD जो आपने सीखा है ना, उसके लिए ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वो सीख लिया आपने। अब हम इसको ना ऑर्ग में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका ना कैसा यूज़ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया हो जितना भी मैंने अभी तक इसमें पढ़ाया है। अब हम सीधा सीधा ऑर्ग में जाते हैं और देखते हैं इसका यूज़ कैसे हो रहा है। और मैंने अपने ऑर्ग में ना एक यूज़र बना लिया है अमित कुमार नाम से, ठीक है। अमित कुमार जो यूज़र है उसको मैंने बेसिक से एक JMD पार्टनर करके एक प्रोफाइल बना के दे दी है, जिसपे ना मैंने कोई व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल परमिशन नहीं दिया हुआ है, मतलब ये दूसरे के रिकॉर्ड जाके ऐसे इन जनरल नहीं देख सकता प्रोफाइल लेवल के थ्रू, ठीक है। तो अब मैं OWD का ना यहाँ पे आके चेक करूँगा कि कैसे चलता है। तो OWD के लिए अंदर आपको जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटअप में जाते आपको टाइप करना पड़ेगा शेयरिंग सेटिंग्स। जैसे ही शेयरिंग सेटिंग्स आप टाइप करोगे, आप ये देख सकते हो खुल गया, और यहाँ पे आपको दिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स। जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे ना अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट पे जो परमिशन डिफ़ॉल्ट इंटरनल है वो है पब्लिक रीड ओनली, क्योंकि ये पब्लिक रीड ओनली है। तो अगर आप अभी देखिए यहाँ पे मैंने अमित कुमार से लॉगिन करके रखा है। अभी आप देख सकते हो अमित कुमार को ना ऑल अकाउंट्स में ना, देखिए मैं रिफ्रेश करके भी वापस दिखा देता हूँ। अभी अमित कुमार को सारे के सारे अकाउंट्स दिख रहे हैं, मेरे भी, और A कुमार का जो ओनर है मतलब DH अकाउंट 1, उसको अपने अकाउंट्स भी दिख रहे हैं। तो अभी मेरे को ना सबसे पहला जो मेरा पार्ट था वो था प्राइवेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके डिफ़ॉल्ट इंटरनल एक्सेस को कर देता हूँ प्राइवेट। ये एक्सटर्नल एक्सेस नहीं है, एक्सटर्नल एक्सेस इज़ फॉर कम्युनिटीज़, इंटरनल एक्सेस इज़ फॉर सेल्सफोर्स ऑर्ग। तो सेल्सफोर्स ऑर्ग में अभी मैं खेल रहा हूँ, कम्युनिटीज़ पे नहीं।
तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने इसको क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है। तो अभी ये सेटिंग अप्लाई हो रही है, अभी तक अप्लाई हुई नहीं है। मेरे हिसाब से इसको 10 से 20 सेकंड लग जाते हैं, तो रिफ्रेश कर लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं अप्लाई हुई कि नहीं। अभी तक नहीं हुई है। देखिए ये अभी भी पब्लिक रीड ओनली ही है, तो मेरे हिसाब से 10 से 20 सेकंड ये लेता है। और जैसे ही अप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे अगर आप आओगे ना और आप रिफ्रेश करोगे, तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ DH अकाउंट 1 इस पूरे के पूरे लिस्ट व्यू में दिखना चाहिए। मतलब अमित को दूसरे के रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं वापस एक और बार रिफ्रेश करके। मेरे हिसाब से 20 सेकंड हो चुके होने चाहिए अभी तक। हाँ, ये देखिए अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट का अभी जो अकाउंट के ऊपर बेसिकली एक्सेस दे रखा है वो है प्राइवेट एक्सेस। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और चीज़ों को रिफ्रेश कर लीजिए। ये देखिए लॉग्ड इन अमित कुमार है, बहुत बढ़िया चल रहा है। DH अकाउंट 1 मतलब अमित को सिर्फ अमित का ही अकाउंट दिख रहा है, दूसरों का अकाउंट नहीं दिख रहा है। दूसरों का अकाउंट मतलब सुधीर का अकाउंट, और सुधीर इस ऑर्ग में जो कि मैं हूँ, मैं इस ऑर्ग में एडमिन हूँ। ठीक है, मुझे सारे के सारे अकाउंट्स का एक्सेस होगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ, बट मैं अमित के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि भाई अमित मेरे अकाउंट्स नहीं देख सकता है। ठीक है, किसके थ्रू? OWD के थ्रू, राइट। अब दूसरा पार्ट आ जाता है। दूसरा पार्ट ये है पब्लिक रीड ओनली, राइट। पब्लिक रीड ओनली हमने उसके बाद पढ़ा था, प्राइवेट के बाद। पब्लिक रीड ओनली में क्या होता था दोस्तों, याद करने की कोशिश करिए। मेरे हिसाब से पब्लिक रीड ओनली में ये होता था कि अगर आप दूसरे के अकाउंट के अंदर जा रहे हो या उसके रिकॉर्ड्स के अंदर जा रहे हो, अकाउंट रिकॉर्ड्स के अंदर, तो आप उसको जाके एडिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट। तभी हम वही चेक करेंगे पब्लिक रीड ओनली सेट हुआ कि नहीं। देखिए मेरे हिसाब से हो चुका है। फिर से रिफ्रेश मार देता हूँ मैं, ताकि ये येलो स्ट्रिप जो है वो हट जाए। मेरे हिसाब से हट ही गई है, बहुत बढ़िया। पब्लिक रीड ओनली अप्लाई हो चुका है, जो कि था सेकंड वाला OWD। वापस यहाँ पे आ जाते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं फटाफट। अमित कुमार से लॉग्ड इन हूँ, ये देखिए सारे सुधीर के अकाउंट रिकॉर्ड्स खुल गए। ठीक है, कोई एक अकाउंट रिकॉर्ड में खोल लेता हूँ। ये लीजिए मैंने खोल लिया। डिटेल पे चले जाता हूँ। अकाउंट का ओनर कौन है भैया? सुधीर भाई साहब है इसके अकाउंट के ओनर, मतलब मैं खुद हूँ। बट मैं लॉग्ड इन हूँ अमित कुमार से, है ना। तो जाके ज़रा मैं कुछ एक चीज़ चेंज करने का ट्राई करता हूँ। अकाउंट नेम चेंज कर देता हूँ। चलो देखिए, ओप्स, यू डोंट हैव द नेसेसरी प्रिविलेजेस टू एडिट दिस रिकॉर्ड, सी योर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर योर हेल्प। भैया आपके पास ना प्रिविलेजेस नहीं है। सेल्सफोर्स बोल रहा है कि आप ये रिकॉर्ड को एडिट नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के आपके पास ये एक्सेस नहीं है। तो आप दूसरे के अकाउंट के रिकॉर्ड्स को जाके क्या एडिट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या आप अपने अकाउंट के रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हो? चेक कर लेते हैं। एडिट करिए, DH अकाउंट 1111 कर दीजिए इसको। और अमित कुमार है तो इसका नाम मैं AK कर देता हूँ, AK अकाउंट 1111। सेव करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सेव हो रहा है। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि वो उसी का अकाउंट रिकॉर्ड है ना, दूसरे के नहीं कर सकता वो। फिर से ऑल अकाउंट के लिस्ट व्यू में जाते ही देखिए। अब तीसरा क्या था? तीसरा था पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। ठीक है, पब्लिक रीड राइट अभी मैं देता हूँ, ट्रांसफर तो इसके ऊपर है नहीं। ये लीजिए। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ पब्लिक रीड राइट के साथ। ये देखिए पब्लिक रीड राइट मेरे हिसाब से अप्लाई हो चुका है। मैं रिफ्रेश करूँगा तो येलो स्ट्रिप फिर से चली जाएगी, जो कि है हमारा तीसरा OWD। ऑर्गेनाइजेशन वाइड हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर ही दिया, ये चली जाएगा। मतलब इसको लगता है थोड़ा टाइम, 10-20 सेकंड लगता है। अब इसके ऊपर टेंशन मत लीजिए। आपका अगर एक्सेस अप्लाई हो चुका है ना, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। देखिए ठीक है, वो येलो स्ट्रिप आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे देखिएगा बस। तो अभी अप्लाई हो चुका है। कुल मिला के पब्लिक रीड राइट अगर अप्लाई हुआ है, तो अब फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पे वो देख तो सकता ही है। फिर से उस अकाउंट रिकॉर्ड में जाते हैं, जो कि सुधीर भाई साहब का है, अमित कुमार का नहीं है। डिटेल्स में जाते हैं, एडिट करते हैं, और हमने पिछली बार अकाउंट को चेंज करने की कोशिश की थी, फिर से चेंज करने की कोशिश करते हैं और क्लिक करते हैं सेव। बहुत बढ़िया चल रहा है। हो गया 10222232 हो गया। फिर से एक दूसरे रिकॉर्ड को भी देख लीजिए। ये देखिए दूसरा रिकॉर्ड का नाम है 1, जो कि है सुधीर भाई साहब का। इस पे हम जा रहे हैं, डिटेल्स पे जा रहे हैं, अकाउंट नेम पे क्लिक कर रहे हैं। अकाउंट नेम पे मैं कर रहा हूँ, ये है सुधीर भाई साहब का अकाउंट। सेव करो। अरे भैया क्यों नहीं चलेगा? सब चलेगा। ठीक है,
तो ऑल अकाउंट्स में जाइए और आप देखिए सुधीर भाई का अकाउंट कहीं नीचे होगा आसपास, ये रहा सुधीर भाई साहब का अकाउंट। तो कुल मिला के अगर OWD पब्लिक रीड राइट है, मैं दूसरे के अकाउंट्स को रिकॉर्ड को एडिट कर सकता हूँ। रीड ओनली है, नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ रीड कर सकता हूँ, और प्राइवेट है तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से आपको शायद ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।